हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो देखिए वेदर कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे। 2 हफ्ता भर इतनी ज़्यादा गर्मी रही थी, अब 2 दिन से इतना ख़राब मौसम है कि 12 और 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आज हो गई है शाम क्योंकि सुबह से मैं लगी थी काम में, क्योंकि हमें जाना है एक और ट्रिप पे। तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी, पैकिंग करनी थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और तो मैं बच्चों को लेकर आई हूँ पार्क में। तो देखिए आज हम लोग आए हैं दूसरे पार्क में और यहाँ पे हम साइकिल से आए हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे कि हम इतनी दूर साइकिल से जा रहे हैं। तो खैर मेरा जो रीज़न होता है बच्चों को पार्क में लाने का वो ये है कि जब बच्चे बाहर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। स्पेशली क्या होता है कि आप बच्चों को घर में कितनी बार एक चीज़ को बताते रहें वो नहीं समझते। अदरवाइज़ वो बाहर किसी बच्चे को वही चीज़ करते देखेंगे तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। और बाहर आने से बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट बढ़ता है, इनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ता है, सोशलाइजेशन बढ़ता है बच्चों का। ये मेरी सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारा दूसरा ट्रिप जो है प्लान हो गया है, उसकी मैंने प्रिपरेशन 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दी है। मेरे कपड़ों की सारी पैकिंग हो चुकी थी एक्चुअली। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या असल में। तो पहले मैं अब आ गई हूँ घर पे। और घर पे पहले मैंने सोचा कि कुकिंग कर लूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ मिलके जा रहे हैं, तो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि किसको क्या बनाना है। तो मुझे जो बनाना है वो है चिकन बिरयानी, चिकन रोल, और मैंने सोचा थोड़ी पैटीज़ बना लूँ, काला चना है, कुछ ग्रीन पीस बना रही हूँ मैं, थोड़े से कबाब हो गए, पराठे हो गए। तो इस तरह से दोनों फैमिलीज़ मिलके थोड़ा कुछ ना कुछ बना के लेके जाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्यों बना के लेके जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा। आई नो कि मिलता सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जाके बैठना फिर खाना, तो मुझे लगता है कि वो सारा टाइम हम उसमें खाने में और सारा बाहर बैठने में स्पेंड कर देंगे तो हमें घूमने के लिए क्या मिलेगा। मेरा जो व्यू है कि जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि आप बैठ के होटल्स में या रेस्टोरेंट में खाना खाएं या फिर खाना बनाएं। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है और मैं जब भी चिकन बिरयानी बनाती हूँ तो हम काफ़ी लोगों को पसंद आती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि बिरयानी की एक इंडिविजुअल वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूँगी। आप लोग भी एक बार इसको बनाएं और एक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। उसके बाद मुझे बनाने हैं चिकन रोल एंड चिकन पैटीज़। आज का मेरा यही है। और ग्रीन पीस और काले चने मैंने भिगो दिए, ग्रीन पीस मैंने फ्राई करके रख दी है। क्योंकि बच्चों के साथ आपके पास इतना टाइम होता है ना, इतना टाइम नहीं होता है एक्चुअली कि आप सारे काम एक साथ कर पाएँ। मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता है कि मुझे अभी ये करना है, कभी ये पूरा मैं लिख कर करती हूँ। उसके बावजूद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच में कुछ काम आ गया, तो जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है वो पेंडिंग हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से अपने सारे काम कंप्लीट करके चलूँ। तो चलें ये हो गई खाने की बातें। खाने की पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगी क्योंकि मेरा 60% काम जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और इसी बीच में बच्चों को लगाई थी भूख, तो मैंने सोचा रोल बना रही हूँ, उन लोग को रोल भी दे देती हूँ और एक टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कैसा बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चों को पसंद आया, तो मुझे लगता है कि ये पास है, अब बस अब बाकी सबको भी पसंद आ जाएगा। तो मैं आज आपसे जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रिप में, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम से ट्रिप कर रहे हैं, लास्ट 2 टाइम हम लोग जा चुके हैं, उसमें मैंने मतलब कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ रह गई, कभी कुछ हम भूल गए। तो इस बार मैंने 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दी और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मेरी पूरी पैकिंग हो गई। जब मैं पैकिंग कर रही थी वेदर नॉर्मल था, मतलब गर्मी थी यहाँ पे, तो मैंने उस हिसाब से बच्चों के शॉर्ट्स रखे, समर के सारे क्लोथ्स रखे। लेकिन जैसे ही टाइम आ रहा है जाने का, मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो अब मुझे पूरा उसमें विंटर्स का सामान रखना है, बड़ों के लिए शॉल रखनी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो वो सारा मुझे अब थोड़ा सा एडिशनल रखना पड़ेगा। एनी हाउ होता है, चलें, लाइफ हर बार कुछ ना कुछ हमें नया सिखाती है। तो देखें ये हो गया मेरा बिरयानी का फाइनल टच, और इसको आप बस लेयर लगा के 400 डिग्री पे 30 to 45 मिनट आप अवन के अंदर रख दें। और जब भी आप शीट लगाएं, अगर आपकी शीट लंबाई में नहीं आ पा रही है और उसका आपको जॉइन करना है, तो जॉइन करते वक्त जो इनका जो ये जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी लगा दें, तो इससे आपकी बिरयानी जल्दी बेक हो जाती है और इसमें किसी तरह की स्टीम नहीं बनती।
तो चलें, ये हो गई हमारा खाने की बातें। उसके बाद अब हम करते हैं कि जब आप किसी भी ट्रिप पे जाएँ तो आपको क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोग को बताती हूँ। तो जब भी आप ट्रिप पे जाएँ याद रखें कि अपने घर को ये इतना है नीट एंड दूसरे क्लीन दिन की करके जाएँ सुबह और कि जब यहाँ आप पे अभी वापस भी आएँ तो मौसम आपको एक 10 टू सुकून की 12 सांस डिग्री मिले। है। 12 स्पेशली डिग्री है मेरे साथ तो बेसिकली ऐसा ही अभी। होता है। और आप क्लाउड्स देख सकते हैं कितने घने बादल हैं, कभी भी ये बारिश हो सकती है। तो चलें, मैंने तो अपना सारा जो सामान था ले जाने वाला वो पैक कर दिया है। तो लास्ट टाइम के मैं थोड़े से गड़बड़ के बाद मैंने जो बातें सीखी हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया कि जो भी मेरा सामान पैक होता जा रहा था मैंने गाड़ी में अपना सेट कर दिया, और हस्बैंड ने मुझे इसमें हेल्प करी। उन्होंने जो भी सामान जिसके जैसे भी सेव करना था वो उस तरह से ये सेट करते गए ताकि हमें पता रहे कि कौन सा सामान कहाँ पे है। सबसे नीचे हमने रखा है कूलर आइस बॉक्स, क्योंकि खाना सारा इसमें ही रखा जाएगा। उसके बाद अपने बैग जो कि, और हम लोग 4 लोग हैं तो इसलिए मैंने बच्चों के और बड़ों के अपने मतलब हमने सेट बना लिए हैं कपड़ों के कि फर्स्ट डे हमें ये पहनना है, सेकंड डे हमें ये, थर्ड डे ये, फोर्थ डे ये, तो थोड़ा इजी रहेगा। और गाड़ी पूरी सेट कर दी है, सबकी जगह पे वाटर बॉटल आ गई है। हमारी कार में एक कार सीट एक्स्ट्रा है क्योंकि जो दूसरी फैमिली है उसकी जो बेटी है वो हमारे साथ बैठेगी। तो ये है सारी हम लोग की सेटिंग। और अब हम वेदर चेंज हो गया है तो इसलिए मैंने अम्ब्रेला भी रखा है और मुझे रेन सूट भी रखने हैं बच्चों के, और मैं इसमें फोल्डेबल चेयर वगैरह भी रखूँगी क्योंकि बच्चों के साथ इतने लंबे ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह का चांस ना लूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये थी मेरी पहली टिप। दूसरी टिप ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका लंबा ट्रिप है और तो आप क्या करें कि आपके गार्डन में या बैकयार्ड में जितने भी प्लांट हैं सबको आप लास्ट टाइम तक पानी दे दें। और स्पेशली जो आपके वेजेस के प्लांट हैं उनको तो आप ख़ास तौर से पानी दें, क्योंकि मैं अगर अपने टोमेटो या ये जो मेरा सिलेंट्रो है इसमें पानी नहीं देती तो ये एक दिन के बाद इतने ज़्यादा मुरझाए हो जाते हैं, तो इनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैकयार्ड की ही बात करते हैं, तो अगर आपका यहाँ पर पैटियो है और या फिर स्विंग है, क्योंकि स्विंग पे शेड होता है उसको तो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैटियो को स्पेशली, पैटियो जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन उसमें होता क्या है जब बारिश होती है तो उसके पानी की वजह से इसकी जो सीट कवर है उस पर बहुत गंदे स्टेन हो जाते हैं येलो, तो वो स्टेन मुझे पसंद नहीं होते, इसलिए मैंने अपने पैटियो के लिए अमेज़ोन से कवर लिया है, उसको मैं कवर कर देती हूँ। तो ये मुझे लगता है ईजी है कि आप सीट कवर उतारें, उनको धोएं, ये करें वो करें, तो इट्स बेटर ऑप्शन। दूसरी टिप, आपके घर में जितने भी डस्टबिन है, स्पेशली मैं ये करती हूँ जितने भी डस्टबिन है सबको एम्प्टी करती हूँ, सबके अंदर नया गार्बेज बैग लगा के जाती हूँ। और मेरा किचन का ये जो बड़ा डस्टबिन है ये शायद काफ़ी दिन से धुला नहीं था, तो मैंने आज इसको भी पूरा अच्छे से वॉश कर दिया है। इसको मैंने बाहर रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। मैं जब भी बाहर जाती हूँ अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर वापस आके घर को साफ़ सुथरा देखना ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा जब भी आप बाहर जाएँ तो अपने घर की सारी विंडोज़ वगैरह को आप बंद करके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वेदर चेंज हो सकता है एंड यू नेवर नो कि क्या हो गया। तो इट्स बेटर कि आप सारी विंडोज़ को कवर कर दें, बंद कर दें। उसके बाद अपना लॉन्ड्री स्पेशली ड्रायर वॉशर को आप बिल्कुल एम्प्टी कर दें, उसमें कुछ भी नहीं हो उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है तो इसमें फ़ायर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने लॉन्ड्री वगैरह को भी आप खाली कर दें बिल्कुल। उसके अलावा जो भी आपके चीज़ें हैं जिनमें प्लग इनकी ज़रूरत नहीं है आप उसको प्लग आउट कर दें, जैसे रोबो हो गया या फिर आपके पास कोई भी इंसेंस बर्नर है या इन्फ्यूज़र है, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ है, कोई ऐसा रीज़न ना रहे कि आपका दिल इसी चीज़ में अटका रहे कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, क्योंकि वेदर इतना चेंज होता है तो हमेशा एक मेडिसिन बॉक्स आप हैंडी रखें, उससे आप अपने गाड़ी की डैशबोर्ड में रखें। और जो खाने आपको आइस बॉक्स में रखने हैं उसको आप कंटेनर में करके रखें, और जो इस तरह के हैं आपको जो ड्राई हैं उनको आप इस तरह के जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो ये इजी रहता है कि आप इनको बीच बीच में एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्को से ये बच्चों के स्नैकिंग की बॉक्सेस मिलते हैं, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो देखें, बस वेदर को देख के मुझे लग रहा है पता नहीं ट्रिप कैसा रहेगा, क्या होगा, बट होपफुली देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। इंशाल्लाह ताला आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखें, मज़े करें। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।